सीट है, यानी जैसे कि दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो एम्स है, उसमें उन्होंने पता किया। तो उनको सीट शायद शाम को या फिर नेक्स्ट डे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे साथ अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ दुर्घटना घटी थी। तो अभी 2 महीने, अराउंड 2 महीने हुए हैं। मेरी नेबर हैं, तो वो एक्सपायर हो गई हैं। एक्सपायर वो कैसे हुई, रीज़न कुछ हॉस्पिटल्स की गलती थी। उनके पापा एक्सपायर हो गए, तो उनको बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था। तो पापा एक्सपायर हुए, उस दिन उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उस वज़ह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया 2 दिन बाद। उनके फादर की डेथ के 2 दिन बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया बीपी हाई के कारण। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उनको गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। और पता नहीं उन्होंने इतने अमाउंट बता दी कि शायद वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है अरेंज करना एकदम से खड़े पैर नहीं अरेंज कर सकता कोई भी, मैं भी नहीं कर सकती हूँ देखिए। और शायद मेडिकल उनका था नहीं था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग हम लोगों ने उनसे, मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स ने उनसे टाइम माँगा कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दीजिए। तो उन्होंने 1-2 हॉस्पिटल में पता करा कि सीट है, यानी जैसे कि दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो एम्स है, उसमें उन्होंने पता किया। तो उनको सीट शायद शाम को या फिर नेक्स्ट डे के लिए बोला कि तब मिलेगी। तब तक हॉस्पिटल वालों को शायद पता चल गया था इस बात का कि हम इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो तब तक उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया बजाय ऑपरेशन के। तो फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए, अगर जिसके पास पैसा नहीं है, क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा? आज के टाइम में पैसा हमारे लिए बहुत कुछ है। पहले पैसा है, मतलब मैं हूँ, मेरी जान मायने नहीं रखती है। मेरे पास पैसा है तो मेरी जान बचेगी, मेरे पास पैसा नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी फ्रेंड्स। वो इंसान नेचर की इतनी अच्छी, बहुत अच्छी इंसान, और उनके साथ इतना बुरा हुआ। और उनको वेंटिलेटर पे तो शिफ्ट किया ही किया। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उनको बोल दिया कि अब, मतलब 2 से 3 दिन तो नहीं, शायद वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। 2 दिन बाद उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि अब ये नहीं है। तो डॉक्टर्स सिर्फ पैसा कमाते हैं। लोगों की इमोशंस, उनकी फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान का दर्जा देते हैं हम लोग डॉक्टर्स को कि भगवान है, जान बचाएँगे। काहे के भगवान है वो? काहे के भगवान है? भगवान तो उनके लिए पैसा है, हम लोग नहीं है। भगवान तो तब है ना वो कि चलो इसके पास पैसा नहीं है, इसकी जान बचानी है हमें, तब वो भगवान है। लेकिन पहले बोलते हैं, आदमी साँसें गिन रहा है अपनी, मरने जा रहा है, पहले बोलेंगे इतना अमाउंट जमा करो तब इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो क्यों भई? तुम काहे के भगवान हो? तुम तो पैसे के भगवान हो सिर्फ, जिसके पास पैसा है उसके लिए तुम भगवान हो, जिसके पास पैसा नहीं है तुम उसके भगवान नहीं हो। वो कोई भी है, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, अपनी भी कर रही हूँ साथ। आज मेरे पास पैसा है, मेरा ट्रीटमेंट होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो नहीं होगा। तो आज तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, या मेरी रिलेशन में जो कोई भी हो, मेरी भांजी डॉक्टरी कर रही है, मैं ये चाहती हूँ कि वो भी, अगर कोई गरीब है, उसकी हेल्प करे। वो गाइस वो नेचर की इतनी अच्छी थी। हम यहाँ पे नए-नए आए थे, शिफ्ट हुए थे इधर ये वाले घर में हम। तो मेरी बेटी छोटी थी, खेल रही थी वो तब, तो वो टेबल से टकरा के गिर गई। वो काँच की टेबल थी तो उसको यहाँ पर कॉर्नर पे एक चोट आई। ये चीज़, मतलब उसकी फट गई। तो हाँ, वो रोने लगी, हमने भी थोड़ा-सा शोर मचाया। तो हम जैसे ही वो गए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने, भाभी हमें यहाँ पता नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल वगैरह। कि अरे! चलो मेरे साथ, मैं चलती हूँ। हम लोग तो पीछे, बाद में वो गोद में मेरी बेटी को उन्होंने उठाया, वो लेके भागी चली गईं। वो नेचर की इतनी अच्छी थी। कभी किसी से लड़ाई नहीं, कभी किसी से उल्टा नहीं बोलना। इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद, उनकी एज भी कुछ नहीं थी गाइज़, उनकी 40 ईयर एज थी, 40 ईयर 41,
के अराउंड उनकी एज थी, 2 उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके हस्बैंड हैं, तो उनकी फैमिली तो बिखर गई ना एक डॉक्टर्स की वजह से। ऐसा क्यों होता है? कोई हेल्प क्यों नहीं करता? लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर हम लोग आपस में खड़े नहीं होंगे, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ ज़िंदगी का? क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? क्या फ़ायदा ऐसे डॉक्टर्स बनने का कि हाँ जी, सपना है हमारा, हम डॉक्टर्स बनेंगे। अरे काहे का सपना है? तुम्हारा तो सपना नोटों को छापने का है। तुम्हें तुम्हें तो प्यार सिर्फ़ नोटों से है। लो इंसान की लाइफ़ तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती। उनकी फैमिली तो बिल्कुल बिखर गई। उनके बच्चों को कौन देखेगा? कौन पालेगा उनके बच्चों को? तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ बस, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, सपोर्टिव बनिए। पैसा कुछ नहीं है, आज है, कल नहीं है। पहले इंसान है, इंसान को इंसान की मदद करनी आनी चाहिए, ऐसा बाद में है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आऊँगी। चले धन्यवाद। मिलते हैं आपसे।